हेलो फ्रेंड, मैं उमेश। आज 21वीं सदी में इंसान हर एक वो चीज हासिल कर रहा है जो आज से काफी टाइम पहले एक सपना लगता था, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। बट प्रेजेंट टाइम पे वही इंसान एआई इंटेलिजेंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, हर वो एक चीज हासिल कर रहा है जिससे अपनी लाइफ को आसान कर सके। यही टेक्नोलॉजी और साइंस की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने औकात को भूल जाते हैं, और इन्हीं में से लोग अल्लाह की कुदरत और इनके नियम को चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये लोग अपने कॉन्फिडेंस और अपने घमंड की वजह से यह भूल जाते हैं कि हमारी धरती और फुल कंप्लीट कायनात, हम खुद, हमारे शरीर का कंट्रोल, इन सब का एक ही मालिक, एक ही जात है, वो अल्लाह, जो जब चाहे किसी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी इंसान को खत्म कर सकता है और उससे भी फिरौन की तरह एक नक्शा क्रिएट कर सकता है जो आने वाले टाइम में सभी लोगों के लिए एक निशानी बन जाए। ये लोग यही सब चीज को भुलाकर अपने घमंड की वजह से अल्लाह से चैलेंज कर देते हैं। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम ऐसे बहुत सारे मशहूर लोगों को देखेंगे जो अपने घमंड के चलते अल्लाह से चैलेंज करते हैं, और लास्ट में ये लोग तो चले जाते हैं लेकिन अल्लाह पाक लोगों के लिए एक इबरत की निशानी बना देते हैं। इंसान साइंस टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है कि एक टाइम में एक शिप, जहाज को बनाया जाता है जिसका नाम टाइटैनिक रखा जाता है। काफी लोगों की तादाद के बीच में इस टाइटैनिक के ओनर, मतलब मालिक, अनाउंस करते कि टाइटैनिक जहाज इतना ज्यादा मजबूत है क्योंकि इस टाइटैनिक के अंदर एक एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया जिसके जरिए से ये पानी में नहीं डूब सकती, और अगर अल्लाह भी चाहे तभी इस टाइटैनिक को पानी में नहीं डुबो सकता। फिर साल आता है 1912, जब इस टाइटैनिक शिप में पहली बार लोग बैठकर हजारों की संख्या में सफर करते हैं। यहाँ पर आपने भी और इस कंप्लीट दुनिया ने भी देखा कि 882 फीट लंबा, 175 फीट चौड़ा ये टाइटैनिक जहाज 14 अप्रैल को ये टाइटैनिक जहाज नॉर्थ एरिया में एक आइस पहाड़ से टकराकर, मतलब समुद्र के अंदर एक आइस पहाड़ से टकराकर दो हिस्सों में टूट जाता है और अपने साथ 1500 से प्लस लोगों की जाने को भी ले जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस जहाज के डूबने के बाद भी बहुत सारे जहाज डूबे हैं, लेकिन उन जहाजों का जिक्र नहीं होता, लेकिन टाइटैनिक का जहाज का जिक्र जरूर होता है। हम मुस्लिम्स का कहना है कि इस टाइटैनिक को अल्लाह पाक ने लोगों के लिए एक इबरत की निशानी बना दी। इंसान टाइटैनिक का मालिक तो बन सकता है, लेकिन समुद्र अपने खुद शरीर का मालिक कभी नहीं बन सकता। साल 1985 ब्राजील के एक मशहूर लीडर टेनक्रेडो लोगों के बीच एक अनाउंस करते हुए कहते हैं कि अगर मैं इलेक्शंस को जीत लेता हूँ तो मुझे प्रेसिडेंट बनने से अल्लाह पाक भी नहीं रोक सकते। साल 1964 से साल 1985 के बीच ही ये टेनक्रेडो इलेक्शंस को जीत लेता है और अगले ही दिन प्रेसिडेंट बनने ही वाला होता है। तभी एक दिन इन टेनक्रेडो को एक इन्फेक्शन की वजह से मौत हो जाती है और इसके प्रेसिडेंट बनने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है। अमेरिका, जहाँ के एक मशहूर सिंगर जस्टिन बीबर को कौन नहीं जानता। यह बचपन से ही म्यूजिक इंडस्ट्री में होने की वजह से ये अच्छे खासी फैन फॉलोइंग रखता है, लेकिन जब इसे अपने फैन फॉलोइंग का इसके सर के ऊपर घमंड चढ़ जाता है तो ये इस्लाम से नफरत करने की वजह से बहुत बड़े म्यूजिक कॉन्फ्लिक्ट में हिजाब को बांधकर डांस करता है और हिजाब को बांधकर ही म्यूजिक डांस करता है। सिंपल वे में कहूँ तो इस्लाम में हिजाब का फुल मजाक उड़ाता है। और इस टाइम पर जस्टिन बीबर की उम्र 28 ईयर्स की थी। इस म्यूजिक कॉन्फ्लिक्ट के कुछ ही टाइम के बाद जब जस्टिन बीबर एक दिन सुबह उठता है तो उसके एक साइड का चेहरा पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुका था, और ये जस्टिन बीबर ना तो अपनी एक आंख को झपका सकता था और ना ही अच्छे से बोल सकता था। मेडिकल साइंस के मुताबिक जस्टिन बीबर पे एक वायरस ने अटैक किया था और ये वायरस जवानी के दिनों में किसी भी इंसान पर अटैक नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जस्टिन बीबर पर इसी वायरस ने अटैक किया। लेट्स सी कि अल्लाह पाक ने इसे एक छोटी सी फालिश के जरिए ये वार्निंग की थी कि सुधर जाओ वरना इससे भी बड़ा इंजाम हो सकता है। माइकल जैक्सन, क्रिस टायसन, स्टीफन हॉकिंग, कजूजा, लेट्स सी के ऐसे बहुत सारे हजारों लोग जिसे इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, और ये सब वही लोग हैं जो अपने कॉन्फिडेंस और अपने घमंड के चलते अल्लाह पाक की जात से चैलेंज कर बैठ, और लास्ट में इनका भी इसी तरीके का हाल होता है।